सो हे गाइस, तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी इमेज रियल है, इमेज ए या इमेज बी? तो अगर आपका जवाब है इमेज ए तो आप बिल्कुल गलत हैं, और अगर आपका जवाब है इमेज बी तो तब भी आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये दोनों इमेजेस एआई से जनरेट की हुई हैं। सो आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त और पावरफुल एआई टूल बताने वाला हूँ कि जो कि आइडियोग्राम से भी नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, और ये ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें आप हर तरह की इमेज को जनरेट कर सकते हो और उसे एडिट भी कर सकते हो, और इसमें आप नए तरीके से न्यू टेक्स्ट स्टाइल जनरेट कर सकते हो, मॉकअप भी बना सकते हो, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, इमेज को इन्हेंस कर सकते हो, और स्पेशली अगर आपने इमेज में कुछ ऐड करना है या इमेज में कुछ रिमूव करना है तो वो भी आप इसी एक ही एआई टूल के थ्रू कर सकते हो। सो ऑल इन वन एआई टूल बताने वाला हूँ। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर तरह से इस टूल के बारे में समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, आपने क्या करना है, गूगल पे आना है और इधर आके आपने टाइप कर देना है रीक्राफ्ट एआई, और जैसे ही आप इसको हिट एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने कुछ शो हो जाएगी। सो इसको मैंने साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद इधर आपके पास 50 क्रेडिट्स आ चुके हैं, ठीक है। सो एक इमेज जनरेट करने के लिए आपका एक ही क्रेडिट यूज़ होगा, यानी आप 50 इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। सो गाइज, ये इसका डैशबोर्ड है। इधर आओगे आप, इधर क्लिक करोगे और कंट्रोल ए करोगे और डिलीट कर दोगे। तो सब कुछ डिलीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इधर आपने क्या करना है, ये जो इमेज वाला सेक्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इमेज जनरेट करने के लिए साइड पे पॉपअप है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने कोई भी जो है प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर देनी है। लाइक इधर मैं टाइप कर देता हूँ, अ ब्यूटीफुल वुमेन टेकिंग अ मिरर सेल्फी। सो जैसे ही आप इसे टाइप कर दोगे उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा मॉडल। इस पर आप क्लिक करोगे तो इधर से कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे मॉडल इन्होंने दिए हुए हैं। सो मैं इसको फोटो रियलिज्म पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। सो उसके बाद अभी आपने क्या करना है, इधर से जो है इसकी रेशो है वो सेट कर लेनी है। आपने 9/16 करनी है या 16/9 करनी है, या कोई भी रेशो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 9/16 की रेशियो, जो कि रील या शॉर्ट के साइज़ में होती है। तो फोटो आपको ये 2 जनरेट करके देगा, मैं 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में से रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये देखिए हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो चुकी है। सो इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। सो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है इसने हमें ये इमेज जनरेट करके दी है। ये इसका एक वेरिएंट है और ये इसका दूसरा वेरिएंट है। सो देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और ऑसम रिज़ल्ट इसने हमें जनरेट करके दिया है। ये कहीं से भी फेक नहीं लग रहा, ठीक है। आप ये देख सकते हो हर चीज़, ये देखें आईफोन भी इवन रियल आपको लग रहा है, और बहुत ज़बरदस्त और रियलिस्टिक रिजल्ट देता है ये। सो उसके बाद गाइज मैं इस प्रॉम्प्ट को रिमूव करूँगा और इधर से मैं ये न्यू प्रॉम्प्ट है इसको मैंने ये ऐड कर दिया है। सो इस बार जो साइज़ है वो मैं डिफरेंट करता हूँ, ठीक है। डिफरेंट साइज़ में जो है इसको हम जनरेट करते हैं। लाइक इसे मैं कर लेता हूँ 16/9 की रेशो में, ठीक है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप इस पे आएंगे तो ये जो इमेज है ये बहुत कम साइज़ है इसका, ठीक है। जैसे आप इमेज जनरेट करोगे ना तो आपके पास जो इमेज है वो कुछ इस साइज़ में आएगी, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में, जिसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल लो होगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इधर से इसकी जो रेशो है वो खुद ही आपने सेलेक्ट करनी है। लाइक इसे मैं कर लेता हूँ 1920 और इसको मैं कर लेता हूँ 1080, ठीक है, और हिट एंटर करूँगा तो ये देखें ये साइज़ हमारे सामने आ चुका है। सो उसके बाद मैं इसे रिक्राफ्ट पे क्लिक कर दूँगा। सो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये टेक्स्ट भी है वो भी लिखा हुआ आगे, जो कि हमने इधर ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ था इस प्रॉम्प्ट में। सो आप ये प्रॉम्प्ट भी देख सकते हो, और इसी तरह इसका जो वेरिएंट 2 है वो भी आप देख सकते हो। सेम लड़की है, ठीक है, सेम क्लॉथ के साथ है तकरीबन, और सिमिलर इमेज है, ठीक है। और इसने पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के रिलेटेड ही बैकग्राउंड ऐड करके दिया हमें, ठीक है। तो अभी हम इसको रीसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेशो है वो मैं कर लेता हूँ 9/16 की रेशो, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है, और इधर मैं कर देता हूँ पाकिस्तान की जगह इंडिया कर देता हूँ, और इसे मैं कर देता हूँ 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो उसके बाद मैं इसे रिक्राफ्ट करता हूँ। सो ये देखें गाइस, हमारे पास ये इमेज जनरेट हो चुकी है इंडियन स्टाइल में। सो वेरिएंट 2 को भी देख लेते हैं। सो ये देखें कितने ज़बरदस्त और रियलिस्टिक स्टाइल से ये इमेज जनरेट हुई है, ठीक है, और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। सो गाइस, अगर आपने इसी इमेज की कंसिस्टेंसी दिखानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, फाइन ट्यून में आना होगा
और इधर आने के बाद ये देखें, आप इस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह की सिमिलर फेस के साथ और सिमिलर क्लॉथ के साथ आप इसको जनरेट कर सकते हो। लाइक ये जो आप देख रहे हो क्वाइट सिमिलर, तो इसको हम कर देंगे क्वाइट सिमिलर से वेरी सिमिलर, ठीक है। और उसके बाद इधर आप कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर दोगे लाइक, सो इधर हम कर देते हैं स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ताज महल, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई इमेज पे क्लिक कर देंगे। सो ये देखेंगे हमारे पास ये जो इमेज है जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है। आप सिमिलरिटी इसकी चेक कर सकते हैं, क्लॉथ भी तकरीबन सेम है, ठीक है। और इसका जो फेस है वो भी तकरीबन सेम ही है। सो इसी स्टाइल में जो है आप इस तरह की कंसिस्टेंसी भी जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम इधर नेक्स्ट जो है वो इमेज को जनरेट करते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट करने के बाद आपने आ जाना है न्यू पे। सो अभी हम क्या करते हैं, न्यू इमेज जनरेट करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है ये मैंने टाइप कर दिया है, ब्यूटीफुल वुमेन कैट वॉक ऑन द फैशन ट्रैम्प देयर इज पीपल अराउंडिंग सराउंडिंग, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी होगी आप उसे सेट कर लेंगे। और उसके बाद जो इसकी रेशो है वो मैं कर लेता हूँ 16:9 की रेशो, ठीक है। ये रेशो हो जाएगी, लेकिन आपने इसका साइज़ फिर दोबारा इधर सेट करना है लाइक 1920 और इसे कर देना आपने 1080। इसको आपने जूम आउट कर लेना है कंट्रोल के साथ, और माउस का जो स्क्रॉल है उसे आप इन और आउट करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आपने क्या करना है, रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सो ये देखें कितने ज़बरदस्त और औसम तरीके से हमारे पास ये इमेज जनरेट होके आई है। कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज ये लग रही है, कहीं से भी फेक नहीं लग रही है, ठीक है। कैमरामैन भी खड़े हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं और लाइट्स भी लगी हुई हैं, प्रॉपर एक रैम्प बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड इमेज है, ये भी आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त स्टाइल है, ठीक है। कोई आप इसको फेक कंसीडर कर ही नहीं सकते कहीं से भी। फिर देखें जो कैमरे का ब्लर है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हुआ है, ठीक है, कहीं से फेक नहीं लग रहा है ये। अब देखिए हर किसी के जो क्लॉथ हैं, ठीक है, बैठने का स्टाइल है, फेस है, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है और ज़बरदस्त तरीके से ये इमेज जनरेट करके दी है इसने। सो गाइस अगर आपने इसमें से कुछ रिमूव करना हो तो वो भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव करेंगे। सो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप सीजर देख सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक कर दोगे ये बैकग्राउंड को जो है एनालाइज करेगा और उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। सो ये देखें गाइस हमारी जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। सो अगर आपने इसका बैकग्राउंड कोई और इधर लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे चेंज बैकग्राउंड पे, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर कोई भी जो है बैकग्राउंड देना है तो उधर टाइप कर दोगे, ठीक है। इसे मैं फैशन रैप की जगह कर देता हूँ हाईवे रोड, या रोड कर दें, स्ट्रीट रोड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रीट रोड मैंने कर दिया और देयर इज़ अ पीपल जगह हम कर देते हैं कार्स। ये करने के बाद आपने चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। सो ये देखिए गाइज हमारी वही सेम इमेज है और पहले फैशन रैम्प के ऊपर थी ये और अभी ये रोड के ऊपर आ गई है और इसके अराउंडिंग सराउंडिंग पीपल्स भी हैं और कार भी है, ठीक है। और इसी तरह इसका वेरिएंट 2 है। सो इधर भी आप देख सकते हो ये रोड के ऊपर रैम्प वर्क कर रही है। सो ज़बरदस्त किस्म की ये इमेज जनरेट करके दे सकते हैं आपको। अभी मैं आपको कार्टून कैरेक्टर वाली इमेज जनरेट करना सिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर चीज़ें कैसे ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। सो गाइस इधर मैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और इधर मैंने टाइप कर दिया क्यूट गर्ल सिटिंग ऑन द बेंच विद द क्यूट रैबिट सिटिंग ऑन द ग्रास इन द पार्क, ठीक है। सो ये जो है मैंने मॉडल इधर सेलेक्ट कर लिया हुआ है रिक्राफ्ट V3, ठीक है। पहले हमारे पास फोटो रियलिज्म था, तो अभी हम कार्टूनिक स्टाइल में कुछ जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। सो उससे मैं रिक्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ। सो अगर आप कार्टून स्टाइल में जनरेट करना चाहते हो तो इधर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक वेक्टर स्टाइल है और इधर अगर आप सर्च करो कार्टून, ठीक है, तो ये कार्टून स्टाइल भी है। सो ये देखें ये हमारे पास कितने ज़बरदस्त तरीके से ये इमेज जनरेट हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है रैबिट है और ये लड़की है, ठीक है, ये मैंने मेंशन इधर किया हुआ था। सो ये वेरिएंट 1 है और ये हमारे पास वेरिएंट 2 है। कितने ज़बरदस्त और औसम तरीके से हमारे पास ये इमेज जनरेट हुई है। सो अभी हमने इसमें करना है कि अभी हमने इसमें चेंजिंग करनी है। सो ये मैंने टूल पिक कर लिया है जिसका नाम है मॉडिफाई एरिया। सो जैसे फोटोशॉप में लेसो टूल होता है, सो इस एरिया को मैं सेट कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इतना ज़रा सेट कर लेता हूँ क्योंकि इधर जो है हमने लॉइन को ऐड करना है, तो मैं थोड़ी सी और स्पेस ऐड कर देता हूँ। सो ये जो रैबिट है इसकी जगह मैं टाइप कर देता हूँ लॉइन, ठीक है। ये लॉइन मैंने टाइप कर दिया है
और अभी मैं दोबारा इसे जो है मॉडिफाई एरिया पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो अभी जो हमारे पास चेंजिंग होगी वो देखते हैं कैसे चलेगी। सो ये देखें गाइस, हमारे पास ये इमेज जनरेट हो चुकी है, सेम वही है। और इधर इसका जो है रैबिट की जगह लॉइन आ चुका है, वेरिएंट 1 है ये, और ये हमारे पास वेरिएंट 2 है, ठीक है। और मैं इसे वी को पिक कर लेता हूँ ताकि हमारे पास सही तरह विजिबल हो ये देखें, ठीक है। जो सी इमेज भी आपको अच्छी लग रही हो, आई थिंक ये इमेज इसके साथ ज़्यादा रेलिवेंट लग रही है। तो वही हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रेज एरिया। इसको मैं जो है इधर से सेलेक्ट कर लूँगा। ब्रश का साइज़ आपने स्मॉल करना है, लार्ज करना है, जितना भी करना है वो आपने अपनी अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ। आपने करना क्या है, जो भी रिमूव करना है ना, ठीक है, आपने इकट्ठे ही सिलेक्शन लेनी है। आपने जो सिलेक्ट करके इसे छोड़ नहीं देना, ठीक है, लाइक दिस वन, ये ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, साथ चलें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसे आने देता हूँ और उसके बाद ये भी रिमूव कर देता हूँ और ये भी रिमूव कर देता हूँ और ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं इसे जो है देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। तो ये देखेंगे इस हमारे पास जो भी एरिया था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो अभी हमने कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो ये मैंने मॉडिफाई एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। इधर जो है मैं कुछ सिलेक्शन ले लेता हूँ लाइक इस तरह की, और इधर मैं टाइप कर देता हूँ पार्क इन द रेड फ्लावर्स, ठीक है। और मॉडिफाई एरिया पे क्लिक करता हूँ। सो ये देखें गाइस, हमारे पास ये जो रेड फ्लावर हैं वो इधर ऐड हो चुके हैं और जो दूसरे फ्लावर थे वो भी ज़रा ज़्यादा इन्हेंस हो चुके हैं। सो इसका ये वेरिएंट 2 है और ये वेरिएंट 1 है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। सो इसको मैं ऑल डिलीट कर देता हूँ। सो गाइस, अब हम टेक्स्ट स्टाइल को जनरेट करने वाले हैं। सो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टूल आ रहा है सेकंड नंबर पे, ठीक है, एरो के बाद ये थर्ड है और इसके बाद ये सेकंड है। तो इसको आपने इधर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर ऐसे ड्रैग कर लेना है और जैसे ही ड्रैग हो जाएगा तो आपने इधर क्या करना है, कोई भी इमेज जनरेट करने के लिए इधर लाइक जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है क्यूट पांडा, तो मैं साथ कर देता हूँ एंड मंकी, ठीक है। इसका जो रेशो है वो सेटअप करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इतनी रेशो में कर लेता हूँ और इसे रिक्राफ्ट फ्रेम पे करने से पहले हम इसे कर देते हैं अप्लाई फोटोरियलिज्म, ठीक है। रिक्राफ्ट फ्रेम पे कर देता हूँ मैं इसे। तो ये देखिए हमारे पास ये जो फ्रेम है ये जनरेट हो रहा है अभी इस टाइम। सो इतने में क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट टूल है इसको मैं इधर से पिक कर लेता हूँ और इधर मैं टाइप कर देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, और नीचे कर देता हूँ AI एडिट प्रो। और उसके बाद ये जो इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ मिड में। और ये जो हमारे पास इमेज है इस इमेज को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इधर इमेज आ चुकी है, इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। एक मंकी और ये जो पांडा है आप देख सकते हो इमेज, हमारे पास वेरिएंट 1 ये है और वेरिएंट 2 ये है। तो वेरिएंट 1 में ही मैं काम करने वाला हूँ। सो उसके बाद अभी आपने क्या करना है, ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर से आपने इसे कर देना है 3D लेटरिंग विद एम्बोस इफेक्ट, ठीक है। और मल्टी कलर कर देते हैं, मल्टी कलर एंड एलिमेंट्स। सो कुछ इस तरह का मैंने कर दिया और उसके बाद आपने रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सो ये देखें गाइस, हमारे पास ये जो टेक्स्ट मैंने ऐसे टाइप किया था, ये इमेज इधर हमने इसको दी थी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसने जो हमें हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल है कुछ इस तरह का बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो स्पेलिंग थे वही हमारे पास आए हैं। मैंने इधर बी लिखना भूल गया था, तो इधर भी वैसे ही हमारे पास आए हैं। तो कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने हमें 3D टेक्स्ट स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल को जनरेट करके दिया। सो अभी हमने क्या करना है, मॉकअप बनाना है। तो ये जितनी भी इमेजेस है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इमेज पे क्लिक करने से पहले हमने क्या करना है, जो सेकंड इमेज पे हमने क्लिक किया था इधर नहीं क्लिक करेंगे, हमने इसके साथ जो है इसको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेम को ड्रैग कर लेना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फ्रेम आएगा, ठीक है। जो भी आपने रेशो रखनी हो, ठीक है, वो रख सकते हो इधर से, लाइक 3/2 ही कर देता हूँ मैं। और इधर मैं कर देता हूँ क्यूट कप कर देते हैं, अ क्यूट कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, या मग, ठीक है, और मग ऑफ कॉफ़ी। तो रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ये ऑटोमेटिकली ये जो है आपका मॉडल सेलेक्ट हो चुका है इधर से।
और रिक्राफ्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, कॉफ़ी कप की या मग की जो भी है। तो उसके साथ इसने हमें एक फ्रेम भी दे दिया है, तो फ्रेम को हम साइड पे कर लेते हैं। सो इधर ये बेसिकली फ्रेम इसलिए कि हमने कोई भी इमेज है उसको जनरेट करना हो। लाइक इधर मैं कर देता हूँ, तो इधर मैं टाइप कर देता हूँ कॉफ़ी लवर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे जो है रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये जो कॉफ़ी लवर है ये इसकी इमेज आ चुकी है। तो भी हमने क्या करना है, ये जो फ्रेम है, एक ये इमेज है एक ये इमेज है, ठीक है। ये जो फ्रेम है इसको हमने पिक करके इधर ले आना है। जैसे ही लेके आएंगे तो ये जो है अभी लोड हो रहा है, इस इमेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। देखें, ठीक है, ये इस इमेज के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं मूव करूँगा ये उसी तरह ये हमारा जो है मॉकअप उसके अंदर एडजस्ट होगा। और उसके बाद जो है इसको आपने अगर मास्क करना हो, कहीं से बाहर आ रहा हो तो वो भी कर सकते हो। सो ये देखें ये हमारा डन हो चुका है, मॉकअप बिल्कुल परफेक्ट से बन गया, ठीक है। सो आप जिस टाइप का भी मॉकअप बनाना चाहें वो बना सकते। सो अभी जो न्यू चीज़ है, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो न्यू ये है कि हमने जो है इधर अपना जैसे ये मॉडल बने हुए खुद का मॉडल स्टाइल वो जनरेट करना है। सो कैसे जनरेट करना है, आपने क्रिएट न्यू स्टाइल पे क्लिक कर देना है और इधर आके आपने कुछ इमेजेस अपलोड कर देनी है। लाइक ये जो इमेजेस हैं ये बिल्ली चूहे वाली इमेजेस हैं, ये इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जितनी भी इमेजेस आए आपने इधर से पिकअप कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, सो गाइस इधर मैंने बिल्ली चूहे टॉम एंड जेरी की 5 इमेजेस अपलोड कर दी और इधर मैं नाम दे देता हूँ इस स्टाइल को टॉम जेरी, ठीक है। इस स्टाइल का नाम दे दिया मैंने और उसके बाद वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये इलस्ट्रेशन टाइप की होगी है, तो ये यही रहने दें। तो इधर मैं टाइप कर देता हूँ टॉम एंड जेरी रनिंग इन द हाउस, ठीक है। सो उसके बाद इधर मैं जनरेट इमेज को टेस्ट करूँगा क्लिक करके इसे। सो ये देखिए हमारी जो इमेज है कुछ इस तरह की जनरेट हुई है। सो इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू माई स्टाइल, ठीक है। तो इधर आप किसी भी किस्म की इमेजेस अपनी जो भी आपने मॉडल जिस तरह का जनरेट करना हो वो उस तरह की आप जनरेट करवा सकते हो। सो उसके बाद इधर मैं आता हूँ, ठीक है, और ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ ये वाली। सो ये जो हमारा मॉडल है जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। सो अगर आपके पास ये मॉडल सेलेक्ट नहीं होता तो आपने इधर आना है और जो मॉडल का नाम दिया होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें, ठीक है, ये मॉडल ऑलरेडी आया पड़ा और इसको मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को जनरेट करने के लिए थोड़ा सा इसका जो रेशियो है वो सेट कर लेता हूँ 16:9 की और इसे रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये देखें गाइस हमारे पास जो इमेज है वो कुछ इस तरह की जनरेट हो चुकी है। सो इसको अगर आप दोबारा रिक्राफ्ट करेंगे कुछ और भी बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन इधर अगर मैं कुछ चेंजिंग करूँ वो भी हो सकता है। टॉम एंड जेरी प्लेइंग इन द हाउस, ठीक है। सो इसको मैं रिक्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा। सो ये देखें गाइस ये हमारे पास ये इमेज जनरेट हो चुकी है और ये इमेज जनरेट हो चुकी है। सो जितने अच्छे तरीके से आप मॉडल को अच्छी इमेजेस देंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए, तो उतने बेटर वे में ये आपको इमेजेस जनरेट करके देगा। सो गाइस अगर आपने इस इमेज को एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट एज किसी भी फॉर्मेट में कर लेना है। सो ये ऑल इन वन AI टूल का ट्यूटोरियल था, मुकम्मल मास्टर क्लास थी जो आपने सीखी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है ताकि न्यू इस तरह की और वीडियोस बनाऊं जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ी हैं ऑन द वे। सो होपफुली मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।